द टेस्टी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पाव, जिसे कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसे पाव भाजी, वड़ा पाव, मसाला पाव किसी के भी साथ आप इसे आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखिए अब इसे किस तरह से बनाना है। पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा, 220 ml मिल्क लिया है मैंने, ये लगभग 1.5 कप दूध है। 1 चम्मच यीस्ट ले लें, 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या बटर, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक कोई परात या बाउल में आप ये दूध को डाल लें। ध्यान रखिए कि आपका दूध हल्का गर्म हो। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे शक्कर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच शक्कर लिए हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से शक्कर को हमें इस दूध में मिला देना है, जब तक कि हमारा शक्कर बिल्कुल दूध में डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे ही हमारा दूध में डिज़ोल्व हो जाए शक्कर, अब हम यहाँ पे ड्राई यीस्ट को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे कवर करके ढक के रखना है आपको इसे लगभग 10 मिनट तक, जब तक कि हमारा यीस्ट फर्मेंट ना हो जाए। तो इस तरह से कवर कर दें। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक और जो हमने 4 कप मैदा लिया था उसे भी डाल दें। अब हमें इसका एक डो तैयार करना है, तो इसे तैयार करने के लिए आप हाथों की मदद से इसे इस तरह से मिला लें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे, ये देखिए हमारा मिल चुका है पूरा, मगर अभी हमारा बैटर स्टिकी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और दूध डालेंगे। तो इससे हमें तब तक गूँथना है जब तक कि हमारा बैटर थोड़ा स्टिकी ना हो जाए। और स्टिकी करने के लिए हम इसमें दूध डाला है मैंने, तो लगभग 100 ml और मैंने दूध इसमें एक्स्ट्रा डाला है। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल स्टिकी हो चुका है। इसे लगभग 10 मिनट तक इसी तरह से नीट करें। आप चाहे तो इसे कहीं नीचे बर्तन में भी रख के इसे नीचे बेस पे रख के इसे हाथों से कर सकते हैं। जितना पटक पटक के आप इसे गूँथेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा हमारा पाव। अब मैं यहाँ पर भी ये मिल्क ऑयल डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच बटर डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें नीट करना है। बटर डालने के बाद भी हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसे नीट करना है। ये देखिए हमारा डो अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हमने लगभग 20 मिनट तक इस तरह से नीट किया है। तो अब आप इसे नीचे की तरह से हमें इसे टक डाउन करके अब फिर से हमें इसे रखना है। तो आप इसे कोई भी कवर प्लास्टिक से कवर कर दें या फिर कोई पैन से कोई ढक्कन से कवर करके इसे लगभग 2 घंटे इसे कोई गर्म जगह पे इसे वार्म प्लेस पे रख दें। जब तक हमारा यीस्ट डो एक्टिवेट हो रहा है, आप एक केक टिन ले लें जिसमें भी आप इसे बेक करना हो, और इसे अच्छी तरह से ऑयल से इस तरह से या फिर बटर से चारों तरफ में इसे ग्रीस कर दें। ध्यान रहे कि आप किनारों को भी अच्छी तरह से करें। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल फूल चुका है। जब आप इसे 1.5 घंटे बाद निकालेंगे तो इस तरह से ही बिल्कुल डो फूल जाएगा। तो फिर से हमें इसे थोड़ा और नीट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक और प्रोसेस दिखाती हूँ नीट करने का। आप इस तरह से बेस पे अपने हाथों की हथेलियों की मदद से इस तरह से इसे आगे ले जाके फिर पीछे उसी से खींच के हमें इस तरह से लगभग 10 मिनट नीट कर लें इस तरह से। फिर इसके बाद आप चाहें तो यहीं से आप छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पाव को आधे आधे डिवाइड करके इस तरह से रोल करके मैं इक्वल साइज़ेस में काट के उसे यहाँ पे करने वाली हूँ। तो आपको जैसी भी सुविधा हो, आप चाहे तो डायरेक्ट लोई भी बना सकते हैं। इस तरह से लोई बनाए पहले, और लोई को नीचे की तरफ से हमें टक डाउन करना है। इस तरह से टक डाउन करने के बाद अब हम इसे थोड़ी सी दूरी दूरी में हमें इसे केक टिन में रखना है। ये देखिए अभी लोई देखने में आपको छोटी लगेगी, लेकिन जैसे ही अब आप इसे कुछ देर बाद देखेंगे ये बिल्कुल फूल के पाव का शेप ले लेगा। तो अब हम इसे फिर से ढक करके हमें इसे 1.5-2 घंटे तक आप इसे आराम से छोड़ दें। लगभग 1.5-2 घंटे के बाद देखिए ये हमारा पाव देखिए इस तरह से फूल जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है कि आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क ले लें। इस तरह से मिल्क में आप थोड़ा सा शक्कर डिज़ोल्व करके इस तरह से हमें इसे ऊपर में स्प्रेड करना है। याद रहे कि आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से करें। अगर आप इसे ज़्यादा दबाएंगे तो हमारा पाव का सारा एयर निकल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पे एग को बीट करके भी लगा सकते हैं।
तो इसके बाद अब हम इसे अवन में बेक करेंगे। तो अवन में बेक करने के लिए इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स तक आप इसे बेक करें। ये देखिए हमारा पाव बिल्कुल बेक हो चुका है। बेक होने के तुरंत बाद इसे अवन से निकालने के बाद आप ऑयल या बटर कुछ भी ले लें तो उससे ग्रीस कर दें। मैं यहाँ पे ऑयल से कर रही हूँ, अगर आपको बटर पसंद है तो आप बटर से भी कर सकते हैं। इसे ग्रीस करने से थोड़ा शाइनिंग टेक्सचर आता है, इसीलिए हमें इसे तुरंत ग्रीस करना होता है अवन से निकालने के बाद। इस तरह से ग्रीस करने के बाद अब आप एक भीगा तौलिया या भीगा कपड़ा कुछ भी ले लें। उस भीगे कपड़े को इसमें पूरी अच्छी तरह से कवर कर दें और कवर करके इसे लगभग 10 मिनट तक हमें इसे रेस्ट करने देना है। ये देखिए हमारा पाव बिल्कुल रेडी है। इसे एंजॉय करें। थैंक यू और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।